हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है विभत्स रस। हम विभत्स रस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस के ऊपर भी देखेंगे। तो विभत्स रस इसका स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा, जिसे जुगुप्सा भी बोलते हैं, जुगुप्सा या घृणा। तो ये कहाँ होता है? काव्य की वे पंक्तियाँ या वे दृश्य, वे वर्णन जहाँ पर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, यानी जहाँ घृणित वस्तुओं को देखकर, दृश्यों को देखकर, घृणित वस्तुओं को देखकर या घृणित दृश्यों का वर्णन सुनकर हमारे मन में जो जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, यही जुगुप्सा का भाव जब संयोग करता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, वहां पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। यानी काव्य में जब कोई ऐसा प्रसंग आए जिससे हमारे मन में घृणा का भाव जागृत हो, हम ऐसा वर्णन सुने अथवा देखें या हम ऐसे दृश्यों को देखें जिससे हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वहीं पर क्या होता है? वहीं पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इसके उदाहरण से यदि हम समझें तो देखिए, एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक शव है, यानी मरा हुआ कोई जानवर है, उसको जो कौवे हैं वो नोच नोच कर खा रहे हैं। उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि आंखें निकाल कर उड़ जाते, यानी जो मरा हुआ जानवर है वो उस मरे हुए जानवर की, जो कौवे हैं वो क्या करते हैं? आंखें निकाल रहे हैं और आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर फिर आ जाते और एक क्षण उड़कर के वापस, जो कौवे हैं वो उड़कर वापस उसके ही पास, उस शव के पास आ जाते। शव मांस नोच कर कौवे, शव का यानी जो मरा हुआ सड़ा हुआ जानवर है उसका मांस नोच नोच कर जो कौवे हैं चुगला चुगला कर खाते, यानी आनंद ले लेकर क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो ऐसे दृश्य का जब हम वर्णन सुनते हैं, ऐसी प्रसंग का हम जब वर्णन सुनते हैं या इस तरह के हम दृश्य को हम देख लेते हैं, तो हमारे मन में एक ही भाव उत्पन्न होता है, वो भाव होता है घृणा का। और वहीं पर जब ये घृणा का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, तब वहां पर किस रस की निष्पत्ति होती है? वहां पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। एक और है यहाँ पर उदाहरण कि सिर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार आनंद और अंतर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी के उचारत, शान अंगुरिन काटी काटी खान विचारत। यानी यहाँ पर ही वही मरे हुए जानवर को अन्य जो प्राणी है, जीव जंतु है, वो खा रहे हैं। उसका वर्णन है कि सिर पर बैठे हो, यानी मरे हुए जानवर के सिर पर बैठा हुआ कौवा, काग यानी कौवा, आंख दो खात निकारत, उसकी दोनों आंखों को फोड़ फोड़ कर, खोद खोद कर खा रहा है, निकाल रहा है और खा रहा है। खींचत जीभ ये सियार, जो सियार है उसकी जीभ को खींच रहा है और खींचते हुए आनंद और अंतर्धारत, अपने हृदय में आनंद की प्राप्ति कर रहा है। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी के उचारत, और जो गिद्ध है वो उसके जांग के मांस को खोद खोद के खा रहा है। श्वान अंगुरिन की काटी काटी के खान विचारत, और जो कुत्ता है वो उसकी उंगलियों को काट काट के खाने का विचार अपने मन में कर रहा है। तो इस तरह के जो दृश्य हैं, इस तरह के जो प्रसंग हैं, इनका वर्णन सुनकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। और यही घृणा का भाव जब संयोग करता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से, तब वहां पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद हम देखते हैं शांत रस। आगे है हमारा शांत रस। शांत रस के बारे में देखते हैं। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, जहां सांसारिक मोह माया को त्याग कर, सांसारिक मोह माया त्याग कर भक्ति, नीति, ज्ञान आदि के कारण मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए। देखिए, हमारा जब संसार से मोह भंग हो जाता है, तब हम किसकी ओर मुड़ते हैं? तो हम ईश्वर की ओर ही मुड़ते हैं। हमें ये संसार व्यर्थ नजर आने लगता है। उसी क्षण हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उसी क्षण हमारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। तो इन सांसारिक मोह माया को त्याग कर भक्ति, नीति, ज्ञान आदि के कारण मन में जो वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? वहां शांत रस होता है। यानी जब ये वैराग्य का भाव संयोग करता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से, तब वहां पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत, जिसमें हमारा मन, इसका देखिए, इसका जो स्थायी भाव है निर्वेद है, इसका अर्थ एक शमन भी है और वैराग्य भी है। जब हमारा मन शमन करे, यानी शांत करे, मन की इच्छाओं को शांत करे, मन में उठने वाली अभिलाषाओं को मतलब मना करे, हटाए उन्हें, तब वहां पर कौन सा भाव आएगा? वहां पर निर्वेद का भाव आएगा, वैराग्य का भाव आएगा। यही वैराग्य का भाव जब संयोग करता है हमारा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से, तब वहां पर
शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण से समझते हैं हम। ये कबीरदास जी का दुआ है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक औरत चक्की पीस रही है, चक्की पीसती हुई औरत को, मतलब चक्की में अनाज को पीसती हुई औरत को देखकर कबीरदास जी रो दिए। उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ, वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। तो वो क्या सोचते हैं कि दोई पाटन के बीच, इन चक्की के दोनों पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई भी दाना साबुत नहीं बचा है। अब देखिए, ये तो है सामान्य इसका अर्थ, लेकिन इसमें विलक्षण अर्थ क्या निकलता है? इसमें निकलता है कि कबीरदास जी सांसारिक जो चक्की है, तो चलती चाकी देखकर, संसार के जीवन मरण की चक्की को चलता हुआ देखकर दिया कबीरा रोए, कबीरदास जी रो दुए कि दो ही पाटन के बीच, अब ये दो पाठ हैं, इसका मतलब है जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच में साबुत बचा न कोई भी आज तक जीवित नहीं बचा है। यानी इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए संसार कैसा है? ये संसार निस्सार है, इसका कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हम जो दिन रात भागम भाग में घूमते रहते हैं, वैभव के पीछे भागते रहते हैं, सांसारिक मोह माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, ये सब व्यर्थ है, यहीं पर छूट जानी है। अंत में हमारे सिर्फ भगवान का भजन ही काम आएगा जो हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए उनको इस संसार से क्या हो जाता है? वैराग्य उत्पन्न होता है, उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। वही वैराग्य का भाव यहाँ पर दिखाई दिया है। एक और है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। वो कहते हैं मेरो मन, ये जो मेरा मन है अनंत, ये अनंत आकाश में डोलता रहता है। जैसे कोई पक्षी है, समुद्र के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी, वो सोचता है इस जहाज पे बैठे बैठे मैं उगता गया हूँ, अब मुझे उड़ान भरनी है, तो वो दूर दूर तक उड़ता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। लेकिन जब वो थक जाता है, उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता है रुकने का, ठहरने का, तो वो वापस घूमकर कहाँ आता है? वापस घूमकर वो उसी जहाज पर आता है। उसी प्रकार से ये जो मेरा मन है, ये सांसारिक मोह माया में दिन रात उलझता रहता है, भागता रहता है, और वापस ये क्या करता है? वापस ये आकर ईश्वर की शरण में जाता है, क्योंकि उसे पता है अंत में ईश्वर के पास ही मेरा क्या है? सार है। तो जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज की ओर आ जाता है, ऐसे ही मेरा जो मन है सांसारिक मोह माया में दिन भर उलझा रहता है, पूरे जीवन भर उलझा रहा, लेकिन अंत में उसे कहाँ सुख मिला? इसको अंत में सिर्फ भगवान की भक्ति में ही इसको सुख मिला है। इसलिए इसी प्रकार इसमें जो जहाज का पंछी जहाज पर आकर बैठता है। तो ये था हमारा शांत रस। इसके आगे हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस और भक्ति रस। आगे है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस ये कहाँ पर होता है? तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो पुत्र विषयक प्रेम। देखिए, जहाँ पर पुत्र प्रेम की बात आती है, अब ये पुत्र प्रेम कैसे? सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि आप जहाँ पर अपने से छोटों के प्रति प्रेम, आपसे उम्र में कोई छोटा है उसके प्रति आपके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई बहनों का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति जो प्रेम है, यही प्रेम स्नेह, यही जो प्रेम है स्नेह पुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। यही स्नेह पुष्ट होकर क्या कहलाता है? वात्सल्य रस के रूप में बनता है। तो हमारे से जो छोटा होता है उसके लिए हमारे मन में जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, देखिए प्रेम का भाव श्रृंगार रस में भी है, वहाँ पर भी इसका जो स्थायी भाव है वो रति ही है। लेकिन श्रृंगार रस में और वात्सल्य रस में जो अंतर है वो यही है कि श्रृंगार रस में जो प्रेम है, जो रति है, वो बराबर वालों के बीच में है, उसमें काम भावना भी है। लेकिन ये जो वात्सल्य रस है, इसमें जो प्रेम है वो अपने से छोटों के प्रति प्रेम की जो भावना है वह भावना है। दूसरा ये निष्काम है, इसमें कोई काम भावना नहीं है, तो ये निश्चल प्रेम है। तो जहाँ अपने से छोटों के प्रति प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, अपने से छोटे भाई बहनों के प्रति जो प्रेम है वह स्नेह कहलाता है। वही और यही स्नेह पुष्ट होकर क्या कहलाता है? वात्सल्य रस के रूप में बनता है। अब इसका उदाहरण हम देखें तो इसके बहुत सारे जो उदाहरण हैं, कृष्ण के ऊपर है, माता यशोदा के ऊपर है, उन सब के दिए हुए हैं। एक तो प्रसिद्ध उदाहरण यही है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सबसे प्रसिद्ध इसका उदाहरण है, जहाँ पर कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। इसके अलावा जो है वो किलकत कान गुटरुवनी आवत,
किलकत, किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान यानी काना, घुटरूवनी आवत, घुटनों के बल पर चलते हुए, रेंगते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय यानी मणियों से जड़े हुए, रत्नों से, हीरे मोती से जड़े हुए, कनक सोने से जड़े हुए नंद के आंगन में, नंद का के घर का जो आंगन है वो किससे जड़ा है? मणियों से, रत्नों से, सोने से जड़ा हुआ है। उनके आंगन में बिंब पकड़ी के धावत, बिंब यानी अपनी ही परछाई को, जो उनकी परछाई सोने से जड़े हुए, हीरे मोती से जड़े हुए आंगन में पड़ रही है, उसको पकड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बालक की बाल सुलभ क्रीड़ा का वर्णन हुआ है कि बच्चा अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा भाव है? यहाँ पर वात्सल्य का भाव है, और यही भाव क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। इसके बाद एक और है, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यहाँ पर जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो जो यशोदा है, माँ का हृदय है, वो परेशान है कि उसका जो कृष्ण है इतना लाडला था, वो अब मथुरा में इतने सारे अजनबियों के बीच में कैसा रहता होगा, जबकि पता है कि जो देवकी है वो उसकी अपनी माता है, वो उनका पूरी तरह से ध्यान रखती होंगी, उनके पूरी तरह से ख्याल रखती होंगी, फिर भी माँ का हृदय जो है वो बिना कहे रह नहीं पा रहा है। तो वो उद्धव के माध्यम से संदेश भेजती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव तुम मेरा ये जो संदेशा है देवकी से जाकर कहना, हो तो धाय तिहारी सुत की, हो यानी मैं तो क्या हूँ? धाय हूँ। धाय यानी वह स्त्री जो बच्चे का पालन पोषण करती है उसे कहते हैं धाय, जो माँ के समान बच्चे की देखभाल करे वो धाय कहलाती है। तो हो तो धाय, मैं तो क्या हूँ? तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, मया करत ही रही हो, इसलिए तुम मुझ पर अपनी ममता बनाए रखना। तो इन सभी पंक्तियों में कौन सा रस है? इन सभी पंक्तियों में वात्सल्य रस है। इसके बाद आता है हमारा भक्ति रस। आगे है भक्ति रस। भक्ति रस इसे ईश्वर, इसका जो स्थायी भाव है ईश्वर विषयक प्रेम या ईश्वर रति भी कहते हैं इसे, जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो, ईश्वर से अनुराग हो, अनुरक्ति हो, लगाव हो जाए, वहीं पर कौन सा रस होता है? वहीं पर भक्ति रस होता है। तो इसमें ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, यानी भगवान के प्रति लगाव और उनके प्रति प्रेम का वर्णन इस रस में किया जाता है। तो हमारे मन में जब प्रेम की भावना किसके प्रति? ईश्वर के प्रति उत्पन्न हो, वहीं पर कौन सा रस होता है? वहीं पर भक्ति रस होता है। इसका उदाहरण है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु कृपा कर अपनायो। अब यहाँ पर मीराबाई ने भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति का यहाँ पर उनका वर्णन है। वो कहती हैं, पायो जी मैं तो, पायो यानी मैंने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? क्या पा लिया है? राम रतन, राम रूपी जो रत्न है वो मैंने, राम रूपी जो रत्न है धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब देखिए वो कृष्ण की भक्ति, यहाँ पर जो राम है, ये जो राम नाम है ये अपने ईश्वर के लिए बोला गया है, न कि प्रभु राम के लिए। तो कहती है मैंने तो राम नाम रूपी जो रत्न है वो धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, ये अनमोल वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझको दी है, मुझे सौंपी है। कृपा कर अपनायो, और उनकी कृपा पूर्वक, उनकी जब मुझ पर कृपा हुई, उस कृपा के कारण ही मैंने क्या किया है? इस अनमोल वस्तु को अपना लिया है। तो कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी जो रत्न है वो प्राप्त कर लिया है, वो धन के रूप में मुझे वो पूंजी मिल गई है, बहुत अनमोल पूंजी मिल गई है। और ये जो अमोलक यानी अमूल्य वस्तु है, ये मुझे मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे सौंपी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने जन्मों जन्मों की, यानी इस जन्म की नहीं बल्कि कई जन्मों की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जग में सब खोवायो, जग में सब कुछ खो करके मैंने कई जन्मों की पूंजी को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मीराबाई का क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम है, अनुराग है, उनके प्रति लगाव का वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर भक्ति रस है। मीरा की अगली पंक्तियां हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो इस संसार में एकमात्र कौन है? गिरधर गोपाल, गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले जो श्री कृष्ण है वो मेरे क्या है? स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं। दूसरो ना कोई, मेरा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।
जाके सिर पर मोर मुकुट, अब वो स्पष्ट करते हुए कहती हैं जिसके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, मेरो पति सोई, वही मेरा क्या है, पति है। यहाँ पति का अर्थ स्वामी से लिया गया है, तो वही मेरे कौन है, स्वामी हैं, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। तो यहाँ पर मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की है, उनके अनुराग का, मीरा के अनुराग का, ईश्वर के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है यहाँ पर, इसलिए कौन सा रस है, यहाँ पर भक्ति रस है। आज के हमारे वीडियो में मैंने आपको विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस के बारे में बताया। आशा है आपको ये सभी रस समझ में आए होंगे। यदि अच्छे लगे मेरा वीडियो तो उसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।